की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। मैं विजय विक्रम सिंह और मेरी सहयोगी गार्गी सिंह की तरफ से सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, सभी शिक्षकगण व मित्रों को हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। गार्गी, हिंदी दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह हमारी मातृभाषा की गरिमा को बढ़ावा देता है। हिंदी हमारी संस्कृति का प्रतीक है और हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक है। हिंदी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अपनी विरासत को समझने में मदद करती है। मित्रों, हमारे मित्र विजय ने हिंदी दिवस के महत्व के बारे में अभी आपको बताया, लेकिन सोचिए, क्या हमें अपने वजूद के बारे में किसी को बताने की जरूरत है? क्या हम इसके प्रयोग के बिना एक भी दिन रह सकते हैं? अगर बहस ना की जाए तो शायद सबका जवाब ना ही होगा। विजय, हिंदी हमारी आत्मा है, हमारे पैरों के नीचे की धरती है, हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है। एक कहावत है, चिड़िया कितना उड़े आकाश, चारा है धरती के पार। इसी तरह चाहे हम जितनी भी भाषाएं सीख लें, हमारी आत्मा हिंदी से ही तृप्त होती है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी का विषय इतना वृहद है कि इस पर घंटों तक चर्चा हो सकती है। गार्गी, क्यों ना चर्चा करूं? हमारी हिंदी की विधाएं, नाटक, पहेली, कविता, उपन्यास, अरे भाई, तुम तो एकदम भाव विभोर हो गए। एक विधा का रस स्वादन तो करवाओ। हमें कौन सी बड़ी बात है? तो चलो, जिंगल बेल कक्षा 4 व 5 के कवि व कवयित्रियों से मिलवाते हैं और उनकी कविताओं का आनंद लेते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। अब हम सबका परिचय जानते हैं। मेरा नाम शुभ जायसवाल है। मेरा नाम कृति गुप्ता है। मेरा नाम आयुष मधुकर है। मेरा नाम गुरसिमरत कौर है। मेरा नाम आद्या अग्रवाल है। मेरा नाम वेदांत श्रीवास्तव है। मेरा नाम कविता तिवारी है। मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है। परिचय तो जान लिया, पर अब उनकी कविताओं का भी तो आनंद लेना होगा। तो सबसे पहले कक्षा 5 से शुभ जायसवाल अपनी कविता का आनंद दिलाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों को प्रभाविवादन। मैं कक्षा 5 कमेलिया का छात्र शुभ जायसवाल सोहनलाल द्विवेदी की रचना लेकर उपस्थित हूँ। इस कविता में यह बताया गया कि यदि हम कुछ चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए कविता का आनंद लेते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अभी चलो कर सब संकट तूफानी में, डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। धन्यवाद। वाह भाई वाह, क्या कविता तुम। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और कवयित्री से। अब हमारे सामने आने वाली हैं कृति गुप्ता अपनी कविता लेके। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
लगता है मैं कक्षा 5 छात्रों की छात्र हूँ। मैं आप सबके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है मम्मी ने समझाई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें खाई नहीं। आपा भी पकाती है हलवा फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। दादी के भी आज जब दादा है, दादी के भी आज जब दादा है। जब मैंने ये आपा से पूछा कि बाजी के भी आज क्या बाजा है, वह हंस हंस कर कहने लगी ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। घर बिल्ली शेर की खाला है तो हमने उसे क्यों पाला है। क्या शेर बड़ा नालायक है, खाला को मार निकाला है। या जंगल के राजा के यहाँ मिलती दूध मलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। धन्यवाद। वाह भाई वाह, क्या कविता सुनाई, मजा आ गया, दिल गदगद हो गया। अब हमारे साथ आ रहे हैं आयुष मधुकर जो अपनी कविता का आनंद दिलाएंगे। तो जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत करिए। प्रभाव विवादन शिक्षकों और प्रिय मित्रों, दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पुराने जमाने में औरतों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। तो बहुत से लोग अपनी दुकानों को लेकर दूसरों के घर जाते थे और जब वे जाते थे तो औरतें अपने मनपसंद सामान ले लेती थी। यूं ही कुछ बच्चों भी थे। माना जाए तो बच्चों को क्या मन करे जाने का। इसलिए मेरी कविता में एक खिलौने वाला एक गांव में आया है और एक बच्चा अपनी माँ से बता रहा है कि वह क्या लाया है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गिद्ध एक पैसे वाली। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी पहने कानों में बाली। छोटा सा टी शर्ट है छोटे छोटे है लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। जोर जोर वह रहा पुकार। मित्रों, मैंने तो अब यह बता ही दिया कि खिलौने वाला क्या क्या लाया था। अब यह सुनिए कि उसने क्या लिया और उसके दोस्तों ने क्या लिया। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे चोर। कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। पर माँ मैं यह कभी न लूंगा, यह तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़ का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा।
तुझसे पैसे लूंगा, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा, मनचाही चीजें देगा। धन्यवाद। देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। इस कविता ने तो बचपन की याद दिला दी। अब हम एक और कवियत्री से मिलते हैं। अब हमारे बीच गुरसिमरन अपनी कविता लेकर आ रही हैं। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। सुप्रभात मेरे मित्रों व मेरी अध्यापिका। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसकी पंक्तियाँ झांसी वाली रानी की कविता से ली गई है। वह इसकी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में यह बताया जा रहा है कि एक रानी ने अपनी साहसता और बहादुरी से आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से अपना लोहा बनवाया। वह आजादी की लड़ाई को एक दिशा दी। तो आरंभ करते हैं। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुद्दे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुद्दे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगों को करने की प्रण में सबने ठानी थी। दूर फिरंगों को करने की प्रण में सबने ठानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी। आनंद आ गया, मजा ही आ गया। अब कक्षा 5 की कविताएं तो सुन ली। अब चलिए कक्षा 4 की कवि व कवियत्रियों से मिलते हैं। अब हमारे बीच आने वाले हैं। अब हमारे बीच आने वाली हैं आद्या। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। सुप्रभात। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा स्वागत प्रणाम। मैं आद्या कक्षा 4 बेगोने की छात्रा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की। इसके रचयिता है सोहन लाल द्विवेदी। यह कविता हम सब विद्यार्थियों से जुड़ी है। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि प्रयास करने वालों की अंत में सफलता जरूर होती है। चलिए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। कोशिश करने वालों की। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। चढ़ती दीवारों पे वो बार बार फिसलती है। चढ़ती दीवारों पे वो बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़ के गिरना गिर के चढ़ना ना खरता है। चढ़ के गिरना गिर के चढ़ना ना खरता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ
लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इस हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इस हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। ये कविता तो दिल को छू गई। हाँ, अब हमारे पास आ रहे हैं मेधान, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। सुप्रभात, मेरा नाम मेधान श्रीवास्तव है और मैं आज आपने यहाँ उपस्थित हूँ अपनी एक कविता के साथ। तो आइए मेरी कविता को सुनते हैं। और इनके कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे, जिनकी एक रचना हल्दी घाटी का ये कविता एक अंश है। रणदीप चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बांध ली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह डालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा अब यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, हरि मस्तक पर कहाँ रही। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया वह ठहर गया, विकराल मध्य में बादल सा अरि की सेना पे गहर गया। भाले गिरे गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख। धन्यवाद। मजा ही आ गया, कितनी बढ़िया कविता। आहा। तो अब हमारे बीच अपनी कविता लेकर आ रही हैं अविका। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अविका तिवारी कक्षा 4 ग्लैडियोलस की छात्रा आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है उलझन। उलझन इसलिए क्योंकि इस कविता में एक बच्चा है जो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उसके घर वाले उसे अलग अलग चीजें बनने को बोल रहे हैं। तो आइए इस कविता का मजा लेते हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरी मन की उलझन कोई समझ ना पाता। धन्यवाद। वाह, क्या कविता सुनाई अविका ने, मजा ही आ गया। अब हमारे बीच आ रहे हैं सिद्धार्थ, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है। मैं कक्षा 4 बेगोनिया का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका नाम है आरंभ है प्रचंड,
जिसके कवित हैं पीयूष मिश्रा। अब मैं सुना। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों की झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जाने का हो गान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं कि मौत से भी क्यों डरे, जो चाहते आसमान में तार दो। आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव या किशोर का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो घाव तुम ये सोच लो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों की झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो गान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। धन्यवाद। विद्यालय में कक्षा 5 क्रिसेंडम की छात्रा ऋत्वी पांडे ने आकाशवाणी में एक कविता प्रस्तुत की है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मंच पर आके अपनी कविता प्रस्तुत करें। मेरे मित्रों और शिक्षकों को मेरा सुप्रभात। आज मैं मैथिली शरण गुप्त की एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है तोते भी राम राम। मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मानो मेरे हृदय से तब सुधा स्रोत तब बहते हैं, मानो मेरे हृदय से तब सुधा स्रोत तब बहते हैं। सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी ना छोड़ूंगी, सब कुछ छूट जाए मैं अपनी भाषा कभी ना छोड़ूंगी। वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगी, वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगी। मेरी भाषा में हिंदी के गीत वहां पर गाऊंगी, मेरी भाषा में हिंदी के गीत वहां पर गाऊंगी। एक संगिनी मुझे वहां अनायास मिल जाएगी, एक संगिनी मुझे वहां अनायास मिल जाएगी। मेरे संग प्रतिध्वनि देगी हृदय कमल खिल जाएगी, मेरे संग प्रतिध्वनि देगी हृदय कमल खिल जाएगी। यह कविता हमें यह बताती है कि जब हमारी भाषा को तोते भी बोल सकते हैं, तो हम अपनी भाषा को बढ़ावा क्यों ना दें। धन्यवाद। वाह, क्या कविता सुनाई, मजा ही आ गया। आनंद आ गया, मन गदगद हो गया। एक और विधा का आनंद मिल जाता तो मजा दुगना हो जाता। अच्छा, और कौन सी विधा सुनना या देखना चाहती हो? एक नाटक दिखा देते तो मजा ही आ जाती।